मेहनत से लगन से काम करना, यही सारी बातें पिता जो है पुत्र को बताता है। तो वो चोर अपने पुत्र को बता रहा है, क्या बता रहा है? अब वो तो कुछ जानता नहीं, सिर्फ चोरी करना जानता था, पूरा जिंदगी चोरी किया। तो वो अपने लड़का पर चोरी करना सिखा रहा था। तो उसने कहा कि लगन से चोरी करना और लगन से जीवन जीना। तो उसमें एक बात और आई, उसने कहा कि मैं 2 गुरु मंत्र दे रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना, तो जीवन भर कभी किसी के हाथ लगोगे नहीं और आराम से चोरी करके जीवन बिताओगे। तो उनका लड़का पूछता है कि क्या बात है पिताजी, बताइए, हम जरूर आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो कहते हैं, पहली बात मेरी, संतों के पास कभी मत जाना। अपने कान में ये बात डाल लो और अपने पास गठरी बांध के रख लो कि संतों के पास कभी मत जाना, नहीं तो तुम चोरी नहीं कर पाओगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कभी भी कहीं भी सत्संग हो, उस सत्संग में जाके बैठना मत। अगर कहीं सत्संग हो रहा हो और वहां से तुम गुजर रहे हो, तुम्हें वहां से निकलना हो, तो दोनों कान में रुई ठूस लेना, पर सत्संग की बातें सुनना नहीं, नहीं तो तुम्हारा काम चलेगा नहीं। अब लड़का, कोई भी बच्चा हो, अपने पिताजी की बात मानता है। अब वो तो चोर का बेटा, चोर अविवेकी है तो वो भी अविवेकी होगा ही होगा। उसने गठरी बांध के दोनों बातें रख ली अपने पास। समय से उनके पिताजी की देहांत हो गई, उनका सब क्रियाक्रम कर लिए। उसके बाद हुआ ये कि एक दिन राजा के महल में चोरी करने के लिए हो गया। अब चोरी करने गए, उनके साथ और दोस्त लोग रहे। अब चोरी तो वो लोग कर लिए बहुत सारा। अब राजा के राज्य में कितना बड़ा खजाना रहता है, आप सब लोग सोच ही सकते हैं। बहुत सारा सोना चांदी रुपए पैसे और हीरे मोती जवाहरात लेके चोरी करके भागने लगा। जब चोरी करके भागने लगा तो कुछ मंत्रियों को पता चल गया कि यहाँ चोर आए हैं, लुटेरे आए हैं करके, तो उनके पीछे लग गए। जब पीछे लगे तो बहुत जोर से भागे वो। अब जोर से भागे तो संयोग ऐसा हुआ कि वहां सत्संग चल रहा था। तब उनको फट से याद आया कि अरे वहां सत्संग चल रहा है, अब कैसे करूं? तो उसने क्या किया, अपने जेब में हमेशा रुई रखते थे वो, तो दोनों कान में ऐसे ठूस लिए रुई और भाग रहे थे। भागते भागते ऐसे जो ये दीवार है ना, वैसे दीवार आ गया। तो अब दीवार में कैसे करें, इधर पैसा भी पकड़े हैं जो लूटपाट किए हैं उसका, और दौड़ना भी है। तो कूदने के लिए जब छलांग लगाए और कूदे उस पार, तो एक कान का जो रुई था ना गिर गया। तो संत जी कह रहे थे, सत्संग में संत जी की बातें चल रही थी कि देखो, जो देवी देवता होते हैं ना, उनका छांव नहीं होता है। छाया, जो हम सब चलते हैं तो छांव बनती है ना, परछाई, उसको प्रतिबिंब भी कह सकते हैं, परछाई। तो वो कह रहे थे कि जो देवी देवता होते हैं उनकी परछाई नहीं होती। ये बात उन्होंने सुन लिया और जैसे वो गिरे हुए बात सुने, फिर उठे और फिर कान में ठूस ले और फिर दौड़े चले गए अपने घर, किसी की पकड़ में नहीं आए। अब इधर क्या होता है, राजा अपने मंत्री को बुलाते हैं कि इतना बड़ा लूटपाट हुआ है राज्य में, राजकोष खाली हो गया है। मंत्री ऐसे करो कि कुछ नहीं करो तुम, पर उस चोर को पकड़ के लाओ। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये मैं सिर्फ एक चोर की कहानी नहीं बता रही हूँ, ये सत्संग का महत्व बता रही हूँ। सत्संग के सिर्फ एक शब्द का महत्व। तो इधर मंत्री पूरा खोजबीन करने लगे कि किसने चोरी किया। तो वो तो नामी चोर का बेटा भी नामी चोर। तो उनको संदेह होने लगा कि कहीं ना कहीं चोरी इसी ने किया है। तो उसने क्या कहा, ऐसे जाके अगर मैं बोलूं कि तुमने चोरी किया है तो वो मानेगा नहीं, और मैंने भी नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है, तो मानेगा कैसे? तो उसने क्या किया, मंत्री बड़े चालाक थे, सभी राज्य के मंत्री होते हैं, राजा की जितना दिमाग होता है मंत्री का भी उतना ही होता है। तो मंत्री ने युक्ति सोची कि वो रात में क्या किए, चोर लोग होते हैं ना, वो देवी देवताओं की पूजा ज्यादा करते हैं। आप लोग देखेंगे ज्यादा गलत लोग होते हैं, वो जरूर एक बार प्रणाम करके जाएंगे। कोई भी मंदिर देखेंगे प्रणाम जरूर करेंगे, वो पूजा पाठ करने जरूर जाएंगे। तो मंत्री जी के दिमाग में एक बात आई
और वो रात में उठे 12 बजे रात को, और 12 बजे रात को काली माता का अपना स्वरूप बना लिए, काली माता का, और हाथ में खप्पर, एक हाथ में खप्पर दूसरे हाथ में तलवार, वो हंसिया जैसे नहीं रहता है, वो लेके उनके द्वार में गए, चोर के द्वार में। कहते हैं अरे बेटा तूने क्या कहा था, अगर चोरी कर लिया, दाव लग गया तो मैं आधा संपत्ति माता जी तुम्हारे चरणों में ला के चढ़ाऊंगा करके बोले थे, और मुझे कुछ नहीं दिए। तो वो बड़े डर गए, आते हैं दरवाजे पे और देखते हैं कि देवी माता खड़ी है, और देवी माता कह रही है कि अरे जितना चोरी किए थे उसका आधा संपत्ति मुझे चढ़ाऊंगा करके बोले थे और कुछ नहीं चढ़ाया। तो वो हाथ जोड़े जोड़े आता है, कहता है माता जी मैं सुबह होते होते आधा धन आपको चढ़ा दूंगा। अब जब चढ़ा ऐसे बोले अंदर आ गए। अब अंदर आए, फिर उनको दिमाग में आया कि जब देवी माता मेरे घर के दरवाजे पे आई थी तो उनकी छाया थी, और मैंने सत्संग की एक बात न जब मेरे कान में पड़ी थी तो ये मैं सुना था कि देवी जो होती है उनकी छाव नहीं होती है, प्रतिबिंब नहीं होती, छाया नहीं होती है, और इनकी तो छाया थी। तो वो चोर के समझ में आ गया कि जरूर कोई ना कोई जान गया है कि मैंने ही राजमहल में चोरी किया है, अब मेरी खैर नहीं है। तो उसने क्या किया, सारा धन पकड़ लिए और जाके दूसरी जगह चले गए। वो सोचे कि जब दूसरे जगह गया, राज्य से बाहर जब चला गया, तब वो सोचे कि सत्संग की एक बात अगर मैं नहीं सुना होता तो आज मंत्री मुझे पकड़ के ले जाता और राज्य में ले जाके मुझे फांसी दे जाता, मेरी जिंदगी ही समाप्त हो जाती, मेरा जीवन भी समाप्त हो जाता। उस दिन से उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ कि सत्संग की धोखा से सुनी हुई एक छोटी सी बात मेरे जीवन को बचाने में, मेरे जीवन को परिवर्तित करने में इतना काम आया। तो क्यों ना मैं हमेशा सत्संग करूं, संत गुरुजनों के सानिध्य जाऊं, तो मेरे जीवन का कल्याण ही हो जाएगा। तो वह चोर उस दिन से अपने पूरा जीवन का दिनचर्या, अपना पूरा जीवन ही बदल दिया और संतों के सानिध्य आने जाने लगा, सत्संग करने लगा। तो इस दृष्टांत को बताने का मेरा मतलब यही था कि सत्संग का महत्व हमारे जीवन में कितना होता है। सज्जनों, हम सत्संग में बहुत चले जाते हैं, सुन भी लेते हैं, पर उसको जीवन में उतारते नहीं है। गड़बड़ी यहीं पे होती है। सुनने में कमी नहीं है, सत्संग होने में भी कमी नहीं, जगह जगह सत्संग हो रहा है। आज मोबाइल में, टीवी में जगह जगह सत्संग हो रहा है। ऐसा नहीं कि ज्ञान की बातें नहीं हो रही है, पर परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ इसी कारण कि हम सुनते हैं, गुनते भी है, पर जब जीवन में उतारने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। यही कारण है, सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। जिन बातों को हम दूसरे में देखना चाहते हैं, जैसे दूसरे की बच्ची ऐसे हो वैसे हो, वैसे अगर हम अपने आप में दूसरे व्यक्ति के लिए हम चाहते हैं कि वो हमसे मीठा बोले, चाहते हैं ना? कौन चाहते हैं कि लोग मुझसे कड़ू बोले? सब चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति मुझसे मधुर वाणी में बोले, मीठा बोले, सत्य बोले, मेरे साथ ईमानदारी का व्यवहार करे। पर जब अपनी बारी आती है ना, हम बोल देते हैं जैसे तैसे, कड़ू वचन बोल देते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि जिस प्रकार से उनके कड़ू वचन से मेरे हृदय को धक्का पहुंचेगा, मेरे हृदय को चोट पहुंचेगी, उसी प्रकार मेरी बातों से उनको भी चोट पहुंच सकती है। जब हमारे दिमाग में ये बात आ जाएगी तो कभी भी हमारा व्यवहार गलत नहीं हो सकता है। सबके लिए हमारा व्यवहार सुंदर और पवित्र होगा। तो और ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। साथ